ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। हाँ अक्षत, कैसी हो? कैसी हो सकती हूँ? कल तक सब कुछ एक सपने जैसा था और अचानक आज वही सपना एक बुरे सपने में बदल गया है। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अगर मैं घर वालों को सच बता देता हूँ कि कॉन्सर्ट वाले दिन मैं तुम्हारे साथ था, तो ये शादी नहीं हो पाएगी। और अगर सच नहीं बताता हूँ तो भी ये शादी टूटी रही। हमारी शादी टूटे या ना टूटे, तुम अपने पेरेंट्स को ये मत बताना कि हम एक दूसरे से पहले से प्यार करते हैं, वरना तुम पे जो विश्वास है तुम्हारी फैमिली का वो जरूर टूट जाएगा। और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें अपने परिवार के सामने नजरें झुकाकर रहना पड़े। और वो लेटर, अगर वो झूठा साबित नहीं हुआ तो फिर क्या अर्पिता, जो तुम्हारी नजरें झुकेंगी, क्या मैं वो देख पाऊंगा? काश मुझे वो आदमी मिल जाए जिसने ये हरकत की। उसे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जाने दो अक्षत, और जो हुआ सो हुआ। मैंने तुम्हारी फैमिली की नजरों में अपना विश्वास भी खो दिया। प्लीज डोंट से दैट अर्पिता। मेरी फैमिली की नजरों में मेरी इज्जत भले ही कम हो जाए, लेकिन मैं तुम्हारा नाम उनके सामने खराब नहीं होने दूंगा। मैं उन्हें सब सच बता दूंगा। नो अक्षत, प्लीज तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं और चुप नहीं रह सकता अर्पिता। झूठ बोलने की शुरुआत मैंने की थी, फोटो बदलने का काम भी मैंने ही किया था, इसीलिए अब सच बोलकर सारी गलतफहमियां दूर भी मैं ही करूंगा। बस ये उदासी कुछ देर की है, बहुत जल्द तुम्हारे चेहरे पर $1 मिलियन स्माइल होगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज आपकी कोशिश की वजह से रिश्ता टूटने से बच जाएगा। भगवान आपको भी अच्छी लड़की देगा फिर। अरे भाई, मेरी शादी हो चुकी है। अरे भगवान आपको प्यारे प्यारे बच्चे देगा। मेरे 2 प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं। आप मेरी हेल्प करने आए हो, अपनी फैमिली स्टेटस बताने आए हो। प्लीज टाइम मत वेस्ट कीजिए, प्लीज आके कहिए ना जो समझाया मैंने आपको। जाओ। हाँ बिल्कुल, जाता हूँ। देख, तू तो ऐसे हिलने वाला है नहीं और मुझे अपनी टांग तोड़वाने का कोई शौक नहीं है, तो मैं जा रहा हूँ चाय पीने। ठीक है, आता हूँ। एक्सक्यूज मी, खंडेलवाल साहब का घर यही है? जी बोलिए। बिटिया, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं सौंदर्या साड़ी स्टोर का मैनेजर हूँ। आप लोग साड़ियाँ लेने आए थे हमारे यहाँ। हाँ हाँ, क्या काम है? वो भावना बहन जी से मिलना था। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, बस वही क्लियर करनी थी। अच्छा, आइए ना प्लीज, आइए आइए। कहा था ना, थोड़ी देर में तुम्हारे चेहरे पे स्माइल आएगी। अब ये स्माइल परमानेंट रहेगी। ओह गॉड, ये यहाँ क्या कर रहा है? किस्मत ही खराब है, हमेशा गलत टाइम पे एंट्री मारता है ये। हे यू, तू यहाँ क्या कर रहा है? आज तो तू गया राज। बहुत दिनों बाद। तू बता, ऑल वेल? महीने हो गए देखो मिले हुए, कहाँ था? थैंक गॉड। सुकेत बेटा, जी अब वक्त आ गया है कि हम अक्षत के रिश्ते पर फैसला करें। जी भाऊजी, साबरी का भी फोन आया था। अब मुझे भी यही लगता है कि हमें कोई ना कोई फैसला ले ही लेना चाहिए, फिर बच्चों को भी बता देंगे। ये ठीक रहेगा। बाबूजी, डैड, आप सब लोग मेरी और अर्पिता की शादी को लेकर जो भी फैसला लें, उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ, बोलो। आई डोंट नो ये कितना सही है या गलत, लेकिन मैं अर्पिता को। माँ देखिए मेरे साथ कौन आया है। आइए ना, ये वो सारी शॉप के ना मैनेजर साहब है। आइए आइए। मेहता जी, आप? मैं आपसे ये पूछने आया था कि साड़ी के पैकेट में गलती से कोई लेटर तो नहीं आ गया था?
कैसा लेटर मेहता जी? माफी चाहता हूँ बहन जी। एक लेटर था जो किसी कस्टमर ने अपनी पत्नी को सरप्राइज के तौर पर लिखा था। एनिवर्सरी थी उनकी और शहर से बाहर जाने वाले थे वो। अब फॉल बिडिंग के बाद में वो लेटर मुझे उस पैकेट में रखना था, मगर ना जाने किस कंफ्यूजन में मैंने वो लेटर किसी दूसरी साड़ी के पैकेट में रख दिया। इसलिए उस दिन जहाँ जहाँ भी डिलीवरी हुई थी हर जगह मैं पूछ रहा हूँ। मेहता जी, ऐसा ही एक लेटर हमारे पैकेट में भी मिला है, और वो भी। एक मिनट। क्या था उस लेटर में? जी अब क्या बताऊं, दरअसल वो एक लव लेटर था। हार्ट शेप का कागज था और मुझे ज्यादा तो कुछ याद नहीं है, लेकिन हाँ उन्होंने अपनी पत्नी के लिए लिखा था। क्या नाम था? तो नाम, हाँ ए से आता है नाम। क्या नाम था? अंकिता, आरती, आशा, अर्पिता, हाँ अर्पिता था। उसका नाम भी अर्पिता था? हाँ, इसलिए इतनी बड़ी कंफ्यूजन हुई थी। पर मेहता जी, माना नाम एक था लेकिन रसीद नंबर तो अलग अलग थे। बिल्कुल, हम लोग आपके यहाँ इतने विश्वास के साथ आते हैं, आपकी इस गलती से हमारे पूरे परिवार में कितना बड़ा कंफ्यूजन हो गया, आपको अंदाजा है इस चीज का? माफी चाहता हूँ खंडेलवाल साहब, तो इसीलिए अपनी गलती सुधारने के लिए मैं हर कस्टमर के यहाँ खुद जा रहा हूँ। वो लेटर मुझे मिल सकता है? हाँ मेहता जी, जरूर मिल सकता है। वो हमारी होने वाली बहू के घर पहुंच गया है। मैं अभी मंगवा देती हूँ। कोई बात नहीं बहन जी, वहां से मैं खुद ले लूंगा। अच्छा, अपनी गलती के लिए एक बार मैं फिर से माफी मांगता हूँ आप लोग से। देखा माँ, मैंने कहा था ना कि अर्पिता भाभी ऐसी नहीं है। अब तो अक्षत भी और अर्पिता भाभी का रिश्ता नहीं टूटेगा ना? नहीं टूटेगा। थैंक गॉड, सही वक्त पर मैनेजर आ गया, वरना मैं तो आज सच बोलने ही वाला था। हाँ अक्षत, तुम कुछ कहने वाले थे? हाँ डैड, मैं आप सबसे यही कहना चाहता था कि आप लोग जो भी फैसला करेंगे वो मुझे मंजूर होगा और मुझे कोई एतराज भी नहीं होगा। एतराज तो अब किसी को भी नहीं होगा, क्योंकि सारी गलतफहमी जो दूर हो गई है। अवनी, तूने आज फिर अपने आप को सही साबित कर दिया, इसलिए खाने के बाद एक लड्डू मिले। थैंक्स बाबूजी। अरे थैंक्स तू क्यों बोल रही है? थैंक्स तो मुझे बोलना चाहिए, लड्डू तो मुझे मिलेगा ना। तो फिर लीजिए, आप अभी खाइए। अरे नहीं, अपनी मत देना। अरे आज तो खा लेने दो, कमाल। हेलो। अर्पिता। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते बेटा। घर पे माँ पापा में से कोई है क्या? लेटर के बारे में कुछ बात करनी थी। हाँ, दोनों यही हैं। सुनो, उनसे माफी मांगने से पहले मैं बेटा तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। वो जो गलतफहमी थी ना लेटर वाली, वो भी दूर हो गई है। हमें पता चल गया कि वो लेटर तुम्हारे लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए था, और उस इंसान का तुम्हारी जिंदगी से कुछ लेना देना नहीं है। हमें माफ कर दो। मम्मी जी, आप क्यों माफी मांग रही हैं? जिसने गलती की हो, जिसने दूसरे को ठेस पहुंचाई हो, उसे तो माफी मांगनी ही चाहिए ना। हमारी वजह से तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कितनी ठेस पहुंची है, इसका अंदाजा है मुझे बेटा, क्योंकि मेरी भी एक बेटी है। लेकिन अर्पिता, अब मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हारे और अक्षत के रिश्ते में कोई रुकावट नहीं आने दूंगी, क्योंकि अब मेरी एक नहीं दो बेटियां हैं। बेटा, फोन मुझे दे। हेलो पापा, सब कुछ ठीक हो गया। वो लेटर किसने लिखा था सब पता चल गया। सब ठीक हो गया ना? हाँ, वो लोग मान गए। किसी को शक तो नहीं हुआ? अब मुझे थोड़ा डर था, लेकिन किसी को भी शक नहीं हुआ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अरे एक बात कहूँ, आप सच में बहुत अच्छे इंसान हो। वो लोग कितने खुश थे आपको पता है? अरे बाकी सबको छोड़ो, वो खुश थी कि नहीं जो आपको अंदर लेके गई?
वो तो सबसे ज्यादा खुश थी। मुस्कुराई? मुस्कुराई? अरे खिलखिला रही थी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।